हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं। और जो बंगाल में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी उनमें हमने मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, उसके अलावा अलीपुर षड्यंत्र केस और अंत में हमने देखा था हावड़ा षड्यंत्र केस। आज ही की क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसे हमने सबसे पहले दो पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। हम पढ़ रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को हमने दो चरणों में डिवाइड किया है और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम चरण 1905 से 1917 के मध्य माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, लेकिन मेनली इसे माना जाता है 1905 से 1917 के मध्य। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं, उसके बाद हमने देखा है बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं और आज हम पढ़ेंगे पंजाब, लाहौर और दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाएं। इनमें हम दिल्ली में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें हमें एक पढ़नी है। कौन सी? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ना है। जबकि पंजाब और लाहौर में हमें पढ़ना है, पंजाब एवं लाहौर में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें हमें पढ़ना है भारत माता सोसाइटी, इसके अलावा अंजुमन मोहिबान ए वतन। कौन सी? अंजुमन मोहिबान ए वतन। इन दोनों की स्थापना की गई है जो भगत सिंह थे उनके चाचा थे अजय सिंह, उनके द्वारा। इसके अलावा हमें पढ़ना है इनमें लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। यानी कि हमें जो दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाओं में पढ़ना है दिल्ली षड्यंत्र केस, जबकि पंजाब और लाहौर में हमें पढ़ना है भारत माता सोसाइटी, अंजुमन मोहिबान ए वतन और तीसरा हमें पढ़ना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय स्वयं में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि लाला लाजपत राय की जो जिंदगी में इम्पोर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी थी उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाएं। दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाएं। दिल्ली में जो क्रांतिकारी घटना है उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है दिल्ली षड्यंत्र केस। जो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? ये है 1912 ईस्वी का। दिल्ली षड्यंत्र केस है 1912 ईस्वी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? हमने जो पहले की जो सीरीज चलाई थी उसमें भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसका द्वितीय चरण था उग्रवादी चरण अथवा उग्रवादी, गर्मपंथी, चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट। उसके दौरान हमने पढ़ा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबारों की सूची में हमने 3 दिल्ली दरबार पढ़े थे और उसमें जो तीसरा दिल्ली दरबार है वो है 1911 में। और जो तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 में, उसकी महत्वपूर्ण घटना है जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट का भारत में प्रथम बार आगमन हुआ था 1911 में। और इस दौरान क्या हुआ था? जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में उसे रद्द कर दिया। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट घटना थी कौन सी? जो 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता या कोलकाता, उसे स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा की गई है दिल्ली दरबार 1911 में। यानी कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई है 1911 में, जबकि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है 1912 में। तो जो दिल्ली षड्यंत्र केस है उसका संबंध किससे है? जो राजधानी है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाते समय जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग थे, इस पर बम फेंका गया था किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। यानी कि इस घटना को अंजाम देने वालों में मेन थे रास बिहारी बोस और उसके अलावा थे सचिन सान्याल। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया है कब? जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी उस समय।
वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। जो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वो बच गए, लेकिन उनके कुछ सेवक मारे गए थे। तो इस घटना के बाद, और इसमें मुख्य भूमिका किनकी थी? रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल की। इस घटना के बाद लगभग 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसे कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। 13 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी जाती है। कौन कौन थे? मास्टर अमीरचंद, इसके अलावा अवध बिहारी, बसंत कुमार, और एक थे बाल मुकुंद। कौन कौन थे? अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। इन 4 को फांसी दी गई थी। किसके तहत? दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी 1912 में, जिसकी घोषणा की गई थी ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में। इस दौरान जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उस पर बम फेंका था क्रांतिकारियों के द्वारा, और इनकी जो ये घटना थी उसको अंजाम मेनली इनमें मुख्य भूमिका थी रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल की। लेकिन इसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और इनमें 4 को फांसी दी जाती है। कौन कौन? मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, विश्वास और बाल मुकुंद। 4 को फांसी दी जाती है। इसे कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन का हम प्रथम चरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने अब देखा है कौन सा? दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाएं। अब हम देखते हैं पंजाब व लाहौर में क्रांतिकारी घटनाएं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी, जो भारत माता सोसाइटी है, इसकी स्थापना की जाती है 1907 ईस्वी में। किनके द्वारा? अजीत सिंह। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की जाती है अजीत सिंह, किशन सिंह और घसीटा राम। कौन कौन थे? अजीत सिंह, मेनली अजीत सिंह थे। अजीत सिंह, किशन सिंह और घसीटा राम। कब की जाती है? 1907 ईस्वी में। इसके अलावा सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक और जिया हक भी इसके सक्रिय सदस्य थे। किसके? भारत माता सोसाइटी की। जो भारत माता सोसाइटी है, इनके द्वारा एक अखबार निकाला जाता है भारत माता। कौन सा? भारत माता। एक अखबार निकाला जाता है, यानी कि भारत माता पत्रिका निकाली जाती है। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? पगड़ी संभाल जटा आंदोलन। पगड़ी संभाल जटा आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत माता सोसाइटी के द्वारा। इन गतिविधियों के कारण अजीत सिंह को लाला जी के साथ मांडले जेल भेज दिया गया था 1907 में, और रिहा होने के बाद इन्होंने ईरान को अपना केंद्र बनाया। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई है वर्ष 1907 में। किनके द्वारा? अजीत सिंह, किशन सिंह और घसीटा राम के द्वारा। सूफी अम्बा प्रसाद और लालचंद फलक व जिया हक इनके सक्रिय सदस्य थे। भारत माता सोसाइटी के द्वारा भारत माता पत्रिका का संपादन किया जाता है, पत्रिका चलाई जाती है। इसके अलावा पगड़ी सवाल जटा आंदोलन किनके द्वारा चलाया जाता है? भारत माता सोसाइटी के द्वारा। और बाद में जो अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया जाता है 1907 में, और जब ये रिहा हो गए थे उसके बाद इन्होंने अपना केंद्र, यानी कि अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियों का केंद्र बनाया था ईरान को। तो ये है भारत माता सोसाइटी। अब दूसरा हम देखते हैं अंजुमन मोहिवान ए वतन। जो अंजुमन मोहिवान ए वतन है, इसकी स्थापना की जाती है लाहौर में। किनके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। अजीत सिंह के द्वारा जो लाहौर में अंजुमन मोहिवान ए वतन की स्थापना की जाती है अजीत सिंह के द्वारा। इसके अलावा इसमें सूफी अम्बा प्रसाद और लालचंद फलक भी इनके सक्रिय सदस्य थे। जो सूफी अम्बा प्रसाद है वो उर्दू साहित्य के लेखक थे। सूफी अम्बा प्रसाद उर्दू साहित्य के लेखक थे। इसके अलावा इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार किया था। अजीत सिंह व जिया हक के साथ ये भी ईरान चले गए थे। जो लालचंद फलक है, उन्होंने वंदे मातरम प्रेस एजेंसी
बनाई। वंदे मातरम प्रेस एजेंसी किसके द्वारा बनाई गई है? लालचंद फलक के द्वारा। इसके अलावा जो लाहौर उपद्रव के दौरान इन्हें सजा भी प्राप्त हुई थी। तो अंजुमन मोहिबान ए वतन किनके द्वारा स्थापना की जाती है इस संगठन की, यानी इस कमेटी की? लाहौर में अजीत सिंह के द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसके अलावा सूफी अम्बा प्रसाद और लालचंद फलक इनके सक्रिय सदस्य थे। ओके, तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक? दिल्ली षड्यंत्र केस, जो कि दिल्ली में क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान। दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या था? 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका था क्रांतिकारियों के द्वारा, और इस घटना को अंजाम दिया जाता है रास बिहारी बोस व सचिन सान्याल की इस घटना में मेन भूमिका है। इसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत, और 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है। कौन कौन थे? मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद। दूसरी घटना हमने देखी थी, यानी कि जो लाहौर और पंजाब में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें है भारत माता सोसाइटी और अंजुमन मोहिबान ए वतन। जो भारत माता सोसाइटी की स्थापना और अंजुमन मोहिबान ए वतन दोनों की स्थापना की जाती है अजीत सिंह के द्वारा। 1907 में अजीत सिंह, किशन सिंह और घसीटा राम ने जो भारत माता सोसाइटी की स्थापना की, और सूफी अम्बा प्रसाद व लालचंद फलक, जिया हक इसके सक्रिय सदस्य थे। भारत माता सोसाइटी के द्वारा भारत माता अखबार चलाया जाता है। इसके अलावा पगड़ी सवाल जटा आंदोलन 1907 में चलाया जाता है भारत माता सोसाइटी के द्वारा, और बाद में इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था अजीत सिंह को, और यहाँ से रिहा होने के बाद ये ईरान चले गए थे। दूसरा गुप्त संगठन था, दूसरी गुप्त संस्था थी अंजुमन मोहिबान ए वतन। लाहौर में इसकी स्थापना की थी अजीत सिंह के द्वारा। इसके अलावा सूफी अम्बा प्रसाद और लालचंद फलक इसके सक्रिय सदस्य थे। जो लालचंद फलक के द्वारा वंदे मातरम प्रेस एजेंसी भी बनाई गई थी। अब हम तीसरी घटना देखते हैं इसमें, यानी कि पंजाब और लाहौर में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उसमें हम तीसरा देखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसमें द्वितीय चरण है गर्मपंथी, चरमपंथी, उग्रपंथी या एक्सट्रीमिस्ट। उस दल के प्रमुख नेता थे, यानी कि उस चरण के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता थे इन द सेंस, यानी कि जो चरमपंथी या जो गर्मपंथी दल है, जो गर्मपंथी नेताओं में एक है तिकड़ी। गर्मपंथी नेताओं की तिकड़ी कहा जाता है लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यानी कि ये जो गरम दल की नेताओं की जो तिकड़ी है उनमें प्रमुख थे, उनमें से एक थे। इसके अलावा जो लाला लाजपत राय है उनका जन्म हुआ है 1865 में फिरोजपुर पंजाब में। 1865 से 1928 तक इनका जीवन काल है। 1865 में इसका जन्म हुआ था फिरोजपुर पंजाब में। इन्हें कहा जाता है शेर ए पंजाब अथवा पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है इन्हें? शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी या लाला जी। राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिता का नाम था। इसके अलावा गुलाब देवी इनकी माता का नाम था। इन्होंने जो 1905 ईस्वी में चला था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, द्वितीय चरण की घटना है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला था, उसका नेतृत्व किया था पंजाब में। पंजाब में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। इसे गिरफ्तार करके भेज दिया था फिर मांडले जेल। गिरफ्तार करके इन्हें मांडले जेल, जो कि वर्तमान में पड़ती है म्यांमार में, गिरफ्तार करके इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था मई 1907 में। लेकिन जो गिरफ्तार किया गया था, इन्हें बिना ट्रायल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और बाद में साक्ष्यों के अभाव में इन्हें नवंबर 1907 में रिहा कर दिया। जब इन्हें रिहा कर दिया गया था तो इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखी है इनके द्वारा 1908 ईस्वी में। कब? जब मांडले जेल से इन्हें रिहा कर दिया जाता है। मांडले जेल क्यों भेजा गया था? 1905 ईस्वी का जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था उसका इन्होंने लाहौर में नेतृत्व किया था। उग्रपंथी नेता थे। इसके अलावा उन्होंने जो लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1877 ईस्वी में, यानी इसके ये सक्रिय सदस्य थे। इसके अलावा इन्होंने जो आर्य गैजेट पत्र का संपादन किया था। किसका? आर्य
गैजेट, आर्य गैजेट पत्र का संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने आर्य समाज नामक पुस्तक लिखी। 1877 से ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। आर्य गैजेट पत्र का संपादन किया। इसके अलावा आर्य समाज नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा जो लाला हंसराज थे उनके साथ मिलकर इन्होंने DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई है इनके द्वारा लाला हंसराज के साथ मिलकर। 1914 में ये चले जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं 1914 में। 1914 ईस्वी में इंग्लैंड चले जाते हैं और लेकिन 1914 में हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। 1914 में ये जाते हैं इंग्लैंड, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्ट हो जाने के कारण ये इंग्लैंड से चले जाते हैं अमेरिका। इंग्लैंड से अमेरिका चले जाती है और अमेरिका में इन्होंने क्या क्या किया था। अमेरिका में इन्होंने सबसे पहले अक्टूबर 1917 में इनके द्वारा की गई है इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना। इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई है अक्टूबर 1917 में। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के उपाध्यक्ष बनाए गए थे JT सदरलैंड को। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इसके मुखपत्र के रूप में इन्होंने 1918 में एक पत्रिका आरंभ की थी। कौन सी? यंग इंडिया। अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है, जिसके उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं JT सदरलैंड। जो यंग इंडिया पत्रिका नहीं है, यंग इंडिया पत्रिका स्टार्ट की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि इनके द्वारा यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके अलावा अमेरिका में इनके द्वारा यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन सोसाइटी और इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई है किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। USA से ये चले जाती है जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री थे आकुमा, जापान के प्रधानमंत्री आकुमा से मिले। इसके अलावा जापान से चले जाते हैं चीन, और चीन के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे सन्यात सेन, इनसे भी मिले थे। USA से जापान जाते हैं और जापान के प्रधानमंत्री आकुमा से मिलते हैं। जापान से ये चले जाते हैं चीन, और चीन में सन्यात सेन से मिलते हैं। फिर चीन के बाद ये दोबारा अमेरिका चले जाते हैं। चीन से वापस लौट कर कहाँ जाते हैं ये? अमेरिका। वर्ष 1920 में ये भारत आते हैं। 1920 में इनका भारत पुनः आगमन होता है और 1920 में होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कब? 1920 में। कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है कहाँ पर? कलकत्ता। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है लाला लाजपत राय के द्वारा। और जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लाला लाजपत राय को, और इसमें जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में। इसके बाद इन्होंने जो असहयोग आंदोलन है उसमें भाग लिया, और 1920 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए 1920 में। इसके अलावा 1921 में इनके द्वारा नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की स्थापना की जाती है। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लाला लाजपत राय के द्वारा। 1920 में इन्हें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1921 से 1923 के मध्य गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इन्हें कारावास में डाल दिया जाता है। 1926 में जो केंद्रीय असेंबली के जो चुनाव होते हैं, इनमें केंद्रीय असेंबली में इन्हें उपनेता चुना गया था, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1926 में केंद्रीय असेंबली के उपनेता चुने गए, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इनके द्वारा स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की जाती है 1926 में।
1928 में भारत में आगमन होता है, यानी कि जो 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है। 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आता है। जो साइमन कमीशन है इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन। तो जो साइमन कमीशन था उसका संपूर्ण भारत में विरोध किया जा रहा था और लाहौर में इनके विरोध का नेतृत्व किया था लाला जी के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में इनका नेतृत्व किया था और यहाँ पर लाठीचार्ज के दौरान लाठीचार्ज करवाया था यहाँ पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जा रहा था और जो लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। तो लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को गहरी चोट लगी थी। कब? 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी को लाठीचार्ज के दौरान गहरी चोट लगी और इनके द्वारा एक कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा कि मेरे शरीर पर एक एक वार, मतलब मेरे शरीर पर पड़ा एक एक वार अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगा। किनके द्वारा कहा गया है? जब लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, किसके दौरान? लाठीचार्ज के दौरान। लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा था? जो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। इसके बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो जाता है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है और इस दौरान गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा जाता है, क्या? कि जो भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। किनके द्वारा कहा जाता है? गांधी जी के द्वारा। किनके संबंध में? जो लाला लाजपत राय के देहांत के समय कहा जाता है कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। जबकि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक प्रहार या एक एक बार अंग्रेजी शासन के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा या आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय ने जो पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा जो धनलक्ष्मी बैंक, इनके भी ये संस्थापक सदस्य थे। पंजाब नेशनल बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के संस्थापक सदस्य थे लाला लाजपत राय। तो हमने क्या क्या देखा है अब तक? कि लाला लाजपत राय का जन्म हुआ है फिरोजपुर पंजाब में 1865 में। लाला लाजपत राय के उपनाम थे शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, और लाला जी भी कहते थे। पिता का नाम था राधा कृष्ण अग्रवाल, माता का नाम था गुलाब देवी। इनके द्वारा जो लाहौर में आर्य समाज के 1877 में जब लाहौर में आर्य समाज की स्थापना होती है, उस समय ये उससे जुड़ जाते हैं और इनके द्वारा आर्य गजेट पत्र का संपादन किया जाता है और आर्य समाज पुस्तक लिखी जाती है। इसके अलावा जो लाला हंसराज थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने पंजाब में, और इनके 1905 ईस्वी के दौरान, और ये स्वदेशी आंदोलन का जब नेतृत्व किया जा रहा था इनके द्वारा, तो इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया जाता है बिना ट्रायल के। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में नवंबर 1907 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ये एक उग्रपंथी नेता थे, यानी कि जो लाल बाल की तिकड़ी में से एक थे। 1914 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए, लेकिन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में इनके द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की भी स्थापना की जाती है। यूएसए से ये जापान जाते हैं और जापान के प्रधानमंत्री आकुमा से मिले। जापान से चीन जाते हैं और चीन के जो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे सन्यास सेन से मिले, और जापान और चीन से पुनः अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका से फिर
भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद इनके द्वारा जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जा रहा था 1920 में, उसकी अध्यक्षता इन्हें दी गई थी, यानी कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है इनके द्वारा। 1920 में इन्हें जो लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। 1921 में इनके द्वारा नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की स्थापना की जाती है। 1921 से 23 तक इन्हें कारावास की सजा दी जाती है। 1926 में केंद्रीय असेंबली से के उपनेता चुने गए थे, लेकिन यहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की 1926 में। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था संपूर्ण भारत में, जिसका नेतृत्व किया था इन्होंने लाहौर में, और यहाँ पर लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए थे। 30 अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज कौन करवा रहा था? सैंडर्स। और इन्होंने जब ये घायल हो गए थे तो इन्होंने एक कथन कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की अंतिम कील सिद्ध होगा। इसके बाद नवंबर 1928 में इनका देहांत हो जाता है, और जब इनका देहांत हो जाता है तो भारत जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। इनके द्वारा पीएनबी बैंक और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना भी की जाती है, यानी कि ये इनके संस्थापक सदस्य थे। अब हम देखते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा जो साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं की गई है। तो साहित्य में सबसे पहले ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी इनके जानकार थे, यानी कि न केवल ये इनके जानकार थे बल्कि इनमें साहित्य भी लिखते थे, यानी कि इनका साहित्य हमें इन लैंग्वेज में प्राप्त होता है, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी। उर्दू में इनके द्वारा कई जो नेता थे उनकी जीवनियाँ लिखी गई है, जैसे मैजिनी को ये अपना मानते थे गुरु। इसके अलावा गैरीबाल्डी, जो मैजिनी और गैरीबाल्डी दोनों इटली के एकीकरण के नेता है। इसके अलावा शिवाजी की जीवनी भी इनके द्वारा लिखी गई है। श्री कृष्ण की भी जीवनी इनके द्वारा लिखी गई है। अशोक एवं गुरुदत्त विद्यार्थी व दयानंद सरस्वती की भी जीवनियाँ जो लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में लिखी गई है। इनके अलावा इनके द्वारा पुस्तक थी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ ब्रिटिश फिस्कल पॉलिसी फॉर इंडिया, न्यूयॉर्क में 1917 में लिखी गई है, यानी कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो कि 1908 में लिखी गई थी। इसके अलावा द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा द यूएसए ए हिंदू इम्प्रेशन बुक भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। द यूएसए ए हिंदूज इम्प्रेशन, द यूएसए ए हिंदू इम्प्रेशन बुक किनके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, कौन सी? अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया में इन्होंने 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय और राजनीतिक कहा था। इनके द्वारा कई पत्रिकाओं का संपादन किया जाता है, जैसे पंजाबी पत्रिका लिखी गई है अंग्रेजी में, और कहाँ से प्रकाशित की गई थी ये? लाहौर से पंजाबी पत्रिका प्रकाशित की गई है अंग्रेजी भाषा में 1904 ईस्वी में। इसके अलावा वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशित की जाती है 1920 में, जो कि उर्दू में प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा द पीपल, वंदे मातरम, और तीसरी है कौन सी? पंजाबी। इसके अलावा ये है पत्रिकाओं का संपादन। इसके अलावा द मैजिनी की ड्यूटी ऑफ मैन, यानी कि जो मैजिनी थे इटली के एकीकरण करने वाले, तो मैजिनी की पुस्तक थी ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो आज हमने क्या क्या देखा है? जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका प्रथम चरण पढ़ रहे थे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। उसमें हमने जो लास्ट क्लास में महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाएं देख चुके, उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाएं देख चुके। आज हमने दिल्ली, पंजाब और लाहौर में क्रांतिकारी घटनाएं देखी। दिल्ली में मेनली है दिल्ली षड्यंत्र केस, जो कि 23 दिसंबर 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण हुआ है, दिल्ली षड्यंत्र केस। और इसकी मेन जो
सूत्रधार थे कौन? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। इसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और 4 व्यक्तियों को फांसी दी जाती है। फांसी किन किन को दी जाती है? मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार और बाल मुकुंद। उसके अलावा हमने देखा है पंजाब और लाहौर में क्रांतिकारी घटनाएं। पंजाब और लाहौर में हमने भारत माता सोसाइटी, और इसके अलावा दूसरी देखी है अंजुमन मुहिबान वतन, दोनों की स्थापना की जाती है अजीत सिंह के द्वारा। अजीत सिंह के द्वारा जो भारत माता सोसाइटी के तहत एक भारत माता अखबार का चलाया जाता है। इसके अलावा पगड़ी समाज जटा आंदोलन भी चलाया जाता है। तीसरा हमने देखा है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिसे कहा जाता है शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, लाला जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये जो गर्मपंथी या गर्म दल के तिकड़ी में से एक थे, यानी कि लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय थे। राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिता का नाम था, जबकि गुलाब देवी इनकी माता का नाम था। लाहौर में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1877 में। आर्य गजेट पत्र का संपादन किया जाता है। इसके अलावा आर्य समाज नामक पुस्तक प्रकाशित की जाती है। 1914 में ये इंग्लैंड चले जाती है, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण ये इंग्लैंड से चले जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनके द्वारा द होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है अक्टूबर 1917 में। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुस्तान इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की भी स्थापना की जाती है। यूएसए से ये जापान चले गए और जापान के प्रधानमंत्री आकुमा से मिले, जबकि जापान से चले गए थे ये चीन में, और चीन में सन्यासीन से मिले थे। पहले ये जाते हैं जापान से चीन, और फिर चीन से पुनः अमेरिका चले जाते हैं, और अमेरिका से 1920 ईस्वी में ये भारत आते हैं। भारत में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो रहा था 1920 का, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए, तो उसके अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष चुने गए 1920 में। 1921 में इनके द्वारा स्थापना की जाती है किनकी? नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की। 1921 से 23 तक इन्हें कारावास की सजा सुनाई गई, और 1926 में केंद्रीय असेंबली के उपनेता चुने गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की है 1926 में। स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की है 1926 में। 1928 में इन्होंने जो साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उनका नेतृत्व किया था लाहौर से, और जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है, और जिसमें लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को घायल हो जाते हैं। और जो घायल होने के बाद इनके द्वारा एक कथन कहा गया है कि मेरे शरीर पर एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा या सिद्ध होगा। इनके बाद 17 नवंबर 1928 में इनका देहांत हो जाता है, और देहांत होने के उपरांत महात्मा गांधी के द्वारा इनके संबंध में एक कथन कहा गया है कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। इनके द्वारा पीएनबी व धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना की जाती है, यानी कि ये इनके संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा इनका साहित्य में है उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी के साहित्यकार थे। इनके द्वारा बुक लिखी गई है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ ब्रिटिश फिस्कल पॉलिसी फॉर इंडिया। इनके द्वारा कई जीवनी लिखी गई है उर्दू भाषा में कौन कौन सी? जैसे गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी गई है। इसके अलावा मैजिनी जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे, अशोक की, गुरुदत्त विद्यार्थी, दयानंद सरस्वती, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी गई है इनके द्वारा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन बुक लिखी गई है। इसके अलावा द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए हिंदू इम्प्रेशन, यानी कि द यूएसए ए हिंदू इम्प्रेशन बुक लिखी गई है इनके द्वारा 1916 में। अनहैप्पी इंडिया, इसके अलावा द आर्य समाज, यंग इंडिया बुक लिखी गई है, जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को राजनीतिक व राष्ट्रीय बताया। इनके द्वारा कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जाता है, उनमें है पंजाबी अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, इसे लाहौर से प्रकाशित किया इन्होंने 1904 में। इसके अलावा वंदे मातरम पत्रिका 1920 में प्रकाशित की जाती है, उर्दू में द पीपल भी इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन्होंने मैजिनी की द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। थैंक यू।